तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ शिवा प्लीज बस कीजिए ये सब। What do you mean, अनिका? मैंने कुछ गलत कहा? जो आप कर रहे हैं इसे बंद कीजिए। क्या बंद करूं अनिका? क्या कर रहा हूं मैं? तुम्हारी शादी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, राइट? अब जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ना। और तुम जानती हो शिवाय सिंह ओबरॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंसियरली निभाता है, चाहे बात उसकी एक्स वाइफ की दूसरी शादी करवाना क्यों ना हो। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें। I told you you can back out. मुझे सच बता दो and just back out, पर तुमने back out नहीं किया। पर अब तुम्हें देखकर लग रहा है मुझे कि back out करना चाहती हो। It's okay, अनिका, you can just tell me the truth. सारा सच बता दो और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बता दो क्या सच है। शिवाय आपकी सुई वहीं क्यों अटकी हुई है? आप भूल क्यों नहीं चाहते उस बात को? तुम भूल सकती हो। मैं भूलना चाहती हूँ लेकिन हम मुझे भूलने ही नहीं दे रहे। आप बार बार उसी बात को छेड़ देते हैं। शिवाय जिद की कोई हद होती है। Exactly, अनिका, जिद की हद होती है लेकिन तुम सारी हदें पार कर चुकी हो। जिद छोड़ने का नाम ही नहीं लेना है। सिर्फ एक बार बता दो ना बात क्या है और इस बात को खत्म करते हैं। एक बार बता दो। लेकिन जानना जरूरी है क्या? आप बिना वो बात जाने मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। किया था, भरोसा किया था मैंने अनिका। आंख बंद करके भरोसा किया था। इसलिए जो कुछ हुआ ना 3 महीने पहले, इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी आंख बंद करके भरोसा किया था तुम पे। और तुमने क्या किया? उस भरोसे को तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। और हमारा रिश्ता किस बात पर टूटा उसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि तुम मुझे बताओगी नहीं बताओगी। परफेक्ट लाइफ अनिका, it was just perfect. सब सही था, तुमने सब कुछ रुइन कर दिया। रीजन बताना जरूरी नहीं समझती। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता ना, तुम और मैं आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं होगा मुझसे। एक बार बता क्यों नहीं देती? आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं आपको नहीं बता रही हूँ तो उसके पीछे कोई वजह होगी। वो बात बताने लायक नहीं है शिवाय। रिश्ता हम दोनों का था, तुम अकेली नहीं थी इस रिश्ते में। डिसीजन तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता। मुझे भी जानने का हक है। मैं आपको नहीं बता सकती। बता नहीं सकती या बताना नहीं चाहती? तुम तो उस विक्रम से शादी करना चाहती हो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? That's obvious, अनिका। अगर तुम इस रिश्ते को बचाना चाहती ना तो मुझे सच बताती, लेकिन तुम बता ही नहीं रही हो। इसका क्या मतलब समझो? मैं आपको मतलब नहीं समझा सकती क्योंकि मुझे मालूम है आप वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं उस विक्रम से शादी करने के लिए मरी जा रही हूं, तो ठीक है, आप सोचते रहिए और एक काम कीजिए, मेरी शादी की तैयारियां कीजिए, ठीक है? स्वेतलाना की शक्ल देखने लायक थी। आई एम सो हैप्पी तेज कि तुम्हारे अगेंस्ट जो भी प्रूफ थे वो सब खत्म हो गए। थैंक्स टू यू। तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि
स्वेतलाना जो अपने आप को सुपर स्मार्ट समझती है, सच में वो इतनी बेवकूफ है, इतनी डम है कि वो वाकई मान गई कि मैं एक भूत हूं। स्वेतलाना, आप क्या चाहते हो? आपको सच में लगता है कि अनिका भाभी ने मूव ऑन कर लिया? भैया प्लीज एक बार अपनी ईगो को साइड पे रखो और सोचो कि आपका दिल जो कह रहा है वही आपका दिमाग भी कह रहा है कि नहीं। प्लीज, भव्या के केस में आपने मुझसे कहा था फॉलो योर हार्ट। आज मैं आपसे कहता हूं फॉलो योर हार्ट। बहुत देर हो चुकी है रोरी। She has moved on. दीदी, अनिका दीदी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? तू नहीं समझेगा साहिल। नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अनिका दीदी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप ऐसे सोच से कितना प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे सो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो फिर ये एंगेजमेंट का नाटक क्यों? आप क्यों अपने दिल पे बोझ लेके घूम रहे हैं? आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कि आप भौजाई के बिना नहीं रह सकते, फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? It's very complicated. बहुत कठिन है, मैं नहीं समझा सकता तुम्हें। बड़े भैया, प्यार तो ऐसे ही होता है ना, समझ से बाहर। लेकिन जो बात समझ आ रही है, आप उससे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? आपको पता है, जब आप नहीं थे ना, अनिका भौजाई की क्या हालत हो रही थी, ये हमने देखा था। और हमने आपकी हालत भी देखी जब वो यहाँ नहीं थी। हम जानते हैं आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने दिल की बात किसी से कहते ही नहीं। बहुत हिम्मत करके आपसे पूछ रहे हैं, क्यों खुद को सजा दे रहे हैं आप? छोटी बहन समझ के ही जवाब दे दीजिए। क्यों कर रही है ये सब? कौन सी बात है जो आपको खटक रही है? तुम जानती हो वो कौन सी बात है। कोई भी मेरी फैमिली को हर्ट करे ना गौरी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अनिका ने वही किया। मैं जानता हूं कि कोई ना कोई वजह रही होगी, लेकिन वही वजह वो मुझे बता नहीं रही। किसी भी रिलेशनशिप या कोई रिश्ता होता है ना, अगर आप चाहते हो कि वो वर्क करे, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास जरूरी है। हमारे रिश्ते में ना वो नहीं रहा, वो विश्वास नहीं रहा। ये सब इसलिए कर रहा हूं कि शायद अनिका मुझे सच बता दे। मैं तुझे नहीं बता सकती साहिल, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया ना, वो शिवाय की खुशी के लिए किया। काश वो ये बात समझ पाते। लेकिन मैं तो समझता हूँ ना अनिका दीदी, आप जो भी करोगे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। आप दोनों की यही तो खासियत है। आप दोनों जिससे भी प्यार करते हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। आज भी आप मेरे लिए राखी का फेस्टिवल कितनी खुशी से मनाया, जबकि आप कितने सैड थे, कितने दुखी थे। थैंक यू सो मच अनिका दीदी। आई एम सो प्राउड कि आप मेरी बहन हो। बहन भाई को इसलिए राखी बांधती है ताकि भाई बहन को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हमारा केस तो उल्टा ही है, हमेशा आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो। इसीलिए ये राखी मैं आपको बांधना चाहता हूँ। ठीक है,
सॉरी। बड़े भैया, आपको याद है जब हम घर छोड़ के जा रहे थे तो आप हमें वापस लेकर आए थे, वो भी पूरे मान और सम्मान के साथ। उस दिन आपने जो हमारे लिए किया ना, हमारा सगा भाई होता ना तो शायद वो भी ना कर पाता। हम हमेशा सोचते थे खास हमारा एक भाई हो। उस दिन के बाद हमारे मन में ये ख्याल कभी आया ही नहीं, क्योंकि जो भाई की कमी थी ना हमारी जिंदगी में, उस दिन पूरी हो गई थी। और हमने सोच लिया था कि इस बार रक्षाबंधन पे हम आपको राखी बांधेंगे। बांध सकते हैं ना? राखी ना उसको बांधी जाती है जो आपकी रक्षा करे, और आप तो पूरे परिवार की ढाल है। हम जानते हैं प्रिंकू यहाँ नहीं है। आज के दिन आपकी कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। हम आपको बांधना चाहते हैं। तो फिर पूछ क्यों रही हो? ऐसे भी कोई तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। अब तो बिल्कुल भी नहीं टाल पाऊंगा। जो बन गई, बताओ क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? Just tell me. हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा भाई हूं मैं अब, हाँ? उसका मतलब मैं वो तुम्हारे माइक। राइट, हाँ मैं बोलने ही वाला था। कुछ भी कर सकती हो मीनू, चाहो तो अपने पति की बुराई भी कर सकती हो। वक्त तो है ही नहीं हमारे पास। मतलब ये कि ओमकारा जी हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, तो वो हमारे पति कैसे हुए? बहुत अच्छे हैं बड़े भैया। हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो काफी हद तक दूर भी हो चुकी है। फिर भी हम इस घर की बहू तो बन गए, उनकी पत्नी नहीं बन पाए। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जो अब इस घर में है, हाँ? जिस तरह तुम्हें इस घर में एक बहू का दर्जा मिला, उसी तरह तुम्हें ओमकारा की बीवी का दर्जा भी मिलेगा। ये शिवाय सिंह ओबरॉय का अपनी छोटी बहन से वादा है। यहाँ का मौसम कितना खूबसूरत है ना? You're right. लेकिन अचानक से मनाली आने का प्लान कैसे बनाया तुमने? तुम तो जानती हो जानवी, पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल चल रहा था। सोचा व्हाई नॉट जस्ट टेक अ ब्रेक। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, सबसे दूर, अकेले। That's so sweet. कौन है जो तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा है?
I'm jealous. वो फोन फ्लाइट मोड पे था तो सारे वॉइस मैसेज एक साथ रिसीव हो रहे हैं। क्या हुआ? वो रुद्र का मैसेज है। शिवाय was missing. What? But now thankfully he's back. Thank God. चलो, सब कुछ वहां पर ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, so then be by ourselves. लेकिन एक बात बताओ तेज, Are you sure ये जगह हमारे लिए ठीक है? Yeah, this is a self-contained bungalow, मेरे अच्छे दोस्त का है। लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। Strange. Come, let's take a look. पुराना दोस्त है ये मेरा, प्रॉपर्टी बिजनेस करना चाह रहा था मेरे साथ। कोई है? स्ट्रेंज, कहा था कि उसका भाई घर पर रहेगा, हमें घर की चाबी देकर वो चला जाएगा। लगता है यहीं कहीं गया होगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। बैठ। ठंड बढ़ती जा रही है और वो अब तक आया नहीं। यहाँ पर नेटवर्क भी तो नहीं है, वरना अपने फ्रेंड को फोन करके पूछ लेता। क्या हुआ? दरवाजा तो खुला है। लेकिन ये खुला कैसे रह सकता है? क्योंकि जब हम आए थे तो ये बंद था। Are you sure? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। Of course बंद था। खुला होता तो जब हम नॉक करते तो वो खुल नहीं जाता। चलो। Are you sure? Of course जानवी, यहीं पर तो रहने आए हैं हम। वैसे भी अगर हम यहाँ रहेंगे तो ठंड से मर जाएंगे। चलो चलते हैं। कैसा लगा? So beautiful and cozy. I am so happy तुम्हें पसंद है। लेकिन यहाँ पर कोई तो होना चाहिए। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? Please जानवी, forget it. हम बस अंदर आ चुके हैं ना। और वैसे भी I'm too tired, I'm stressed out. I need to go and freshen up. तब तक मेरे दोस्त का भाई भी आ जाएगा। Okay, I'm going in. जानवी। हाँ, कमिंग। गुड, बताते रहना। तुम दोनों मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना? अब मैं तुम दोनों को अपना गेम बताऊंगी। तुम्हारे जैसे कच्चे खिलाड़ी और मेरे जैसे चैंपियन के खेल में कितना फर्क होता है। आई एम गोइंग टू शो यू। Gear up, Mr. and Mrs. Oberoi, because just begun. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।